सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक खत्म हो रही है। जी हाँ, और इसकी वजह कोई भूकंप या ज्वालामुखी नहीं, बल्कि कागज पर लिखे कुछ शब्द हैं, एक नई परिभाषा। तो आज देखते हैं कि कैसे शब्दों का ये खेल उत्तर भारत के कुदरती किले अरावली को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। सुनने में कितना अजीब और बेतुका लगता है ना? पर अगर कोई कहे कि भारत की सबसे पुरानी, जी हाँ, हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के लिए कुछ ऐसा ही नियम बनाया गया है तो यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो इस पूरे संकट की जड़ कहाँ है? ये छिपी है एक बहुत ही सिंपल सी लगने वाली कानूनी परिभाषा में। एक ऐसा नियम जो सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिसका असर बहुत ही भयानक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक कोई भी पहाड़ी अरावली का हिस्सा तभी मानी जाएगी जब उसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। मतलब साफ है, अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की भी है ना, तो कानून की नज़र में वो अरावली है ही नहीं। और अगर वो अरावली नहीं, तो फिर कैसा प्रोटेक्शन? माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए दरवाजे समझिए पूरे खुल गए। और इस एक नियम का असर यकीन नहीं होगा। अरावली के 91.3%, जी हाँ, 91.3% पहाड़ियां अब कानून की सुरक्षा से बाहर हैं। सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही बची हैं जो 100 मीटर से ऊंची होने की वजह से सुरक्षित हैं। सीधे सीधे कहें तो 90% से ज्यादा अरावली अब माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह खुली है। अगर परसेंटेज से अंदाजा नहीं हो रहा तो ये नंबर देखिए। अरावली की कुल 1281 पहाड़ियों में से 1133 पहाड़ियां अब कानूनी तौर पर अरावली नहीं हैं। जरा सोचिए, 1000 से ज्यादा पहाड़ और उन पर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बस एक झटके में असुरक्षित। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इससे होगा क्या? पहाड़ी तो है ना? नहीं, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर ये होगा कि उत्तर भारत को बचाने वाली एक बहुत बड़ी दीवार ढह रही है, और ये दीवार कोई और नहीं, अरावली ही है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक तरफ है थार का रेगिस्तान और दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा, यूपी के हरे भरे इलाके, और इन दोनों के बीच खड़ी है अरावली की दीवार। ये दीवार थार से आने वाली लाखों टन धूल और रेत को रोकती है और हमारी उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान बनने से बचाती है। तो सोचिए, जब ये दीवार टूटनी शुरू होगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, थार की वो गरम रेत और धूल सीधे गुरुग्राम, दिल्ली, पश्चिमी यूपी तक आएगी। हमारे खेत बंजर होने लगेंगे, और वो जो गर्मियों में लू चलती है ना, वो और भी खतरनाक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे रोकने वाला जो एक नेचुरल एयर कंडीशनर था, वो हरा भरा गलियारा, वो तो बचेगा ही नहीं। पानी के मामले में भी अरावली का रोल बहुत बड़ा है। अरावली है एक बड़े से स्पंज की तरह। बारिश का सारा पानी सोख लेती है और उसे धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और शहर है कंक्रीट के जंगल, पानी को सोखते नहीं बल्कि तेजी से बहा देते हैं। नतीजा, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ जमीन के नीचे पानी खत्म, यानी सूखा। रेगिस्तान और पानी की बात तो हो गई, पर उन जानवरों का क्या जो इन पहाड़ों में रहते हैं? उनके लिए तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक जिंदगी की सड़क है, एक हाईवे है। और जब ये हाईवे टूटेगा तो ये जानवर एक जेनेटिक डेड एंड पर पहुंच जाएंगे। मतलब एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं। देखिए, एक तरफ है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ सरिस्का, और इन दोनों बड़े जंगलों को जोड़ने वाला इकलौता सेफ रास्ता वो है अरावली। ये जानवरों का हाईवे है, क्योंकि शेर, तेंदुए जैसे बड़े जानवर एक जगह नहीं रहते। वो नए साथी, नए इलाके ढूंढने के लिए इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं। पर अब क्या हो रहा है? माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इस हाईवे के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं। तो जानवर अपने ही जंगल में कैदी बन के रह जाएंगे। बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन कट। और फिर मजबूरी में क्या होगा? वो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ही ब्रीडिंग करने लगेंगे। इसी को साइंस में कहते हैं इनब्रीडिंग। और यहीं से उनकी तबाही की कहानी शुरू होती। और इस इनब्रीडिंग का नतीजा क्या होता है? पहला, उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि कोई छोटी सी बीमारी भी पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकती है।
दूसरा, उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म होने लगती है, और जो बच्चे पैदा भी होते हैं वो जेनेटिकली इतने कमजोर होते हैं कि उन्हें वॉकिंग डेड कहना गलत नहीं होगा। मतलब जिंदा तो हैं पर जेनेटिकली खत्म हो चुके हैं। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अचानक इस नई परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है दशकों पुरानी एक लड़ाई में, एक तरह की स्टोन रश में। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये लड़ाई दशकों से चल रही है। 90s में जब रियल एस्टेट बूम आया तो अवैध खनन की बाढ़ आ गई। तब से ये खेल चल रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बैन लगाता है, 1992 में लगाया, 2002 में लगाया, 2009 में एक बड़ा बैन लगाया, और दूसरी तरफ ये अवैध खेल किसी न किसी जुगाड़ से चलता ही। तो ये सब हो कैसे रहा था? क्योंकि इस खेल में एक बहुत बड़ा लूप होल था। अरावली है क्या? इसकी कोई एक पक्की कानूनी परिभाषा थी ही नहीं। तो हर राज्य अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए परिभाषा बदलता रहा, और माइनर्स और बिल्डर्स इसी कानूनी धुंधलके का दशकों से फायदा उठाते आ रहे हैं। आज जो हो रहा है वो उसी का नतीजा है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ पहाड़ों के कटने की बात नहीं है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत है। एक गिरेगा तो सब गिरेंगे, और इसकी तबाही बहुत दूर तक जाएगी। क्या होगा? दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर परमानेंटली बढ़ जाएगा। तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर अपना घर खोकर शहरों में घुसेंगे। शिकारियों के खत्म होने से चूहों और कीड़ों की आबादी में विस्फोट होगा, वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, और 400 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और अंत में सबसे जरूरी बात, एक बिल्डिंग गिरती है तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, पर ये पहाड़ अगर एक बार कट गए तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी साइंस इन्हें वापस नहीं ला सकती। ये 2.5 अरब साल, जी हाँ, 2.5 बिलियन साल पुरानी विरासत है, जो एक बार गई तो हमेशा के लिए चली जाएगी। तो अंत में सवाल बस इतना ही है, एक इमारत तो हम फिर बना लेंगे, पर क्या 250 करोड़ साल पुराना पहाड़ बना पाएंगे? फैसला हमें ही करना है, और सच कहूं तो वक्त बहुत कम बचा है।